अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको नमाज के ताल्लुक़ से एक बहुत ही अहम मसला पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि अगर आपने नमाज में ये सिर्फ एक गलती कर दी तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। वो गलती क्या है वो इंशाअल्लाह ताला तफसील से आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आगे बतलाने वाले हैं। चाहे आपने बहुत शानदार वज़ू किया हो, आपका बदन भी पाक हो, जगह भी पाक हो, कपड़े भी पाक हो, तमाम चीज़ें पाक होने के बावजूद आप सना भी बहुत शानदार पढ़ी, आपने सूरह फातिहा भी बहुत अच्छी पढ़ी, लेकिन सिर्फ आपने रुकू में एक गलती कर दी तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। तो वो गलती क्या है तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बतलाने वाले हैं। तो देखिए वो गलती ये है कि जब हम रुकू में जाते हैं तो रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ते हैं। तो सुबहान रब्बियल अज़ीम का माना होता है बड़ी पाक है वो ज़ात जो अज़मत वाली है। लेकिन कई लोग और ख़ास तौर पर आवाम सुबहान रब्बियल अज़ीम के बजाय सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ती है। अक्सर और ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग लोग रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं। तो अगर किसी ने अपनी नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ लिया तो उनकी नमाज ही नहीं होगी। अब नमाज क्यों नहीं होगी? इसलिए नमाज नहीं होगी कि सुबहान रब्बियल अजीम जब पढ़ा है तो इसका माना होता है बड़ी पाक है वो ज़ात जो गूंगी है। तो अल-इयाज़ बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला के बारे में ये हमने कह दिया कि अल्लाह वो है, अल्लाह वो पाक ज़ात हैं जो बोल नहीं सकता है, जो गूंगा है। तो लिहाजा अल्लाह पर हमने एक ऐब बयान कर दिया तो जिसकी वजह से हमारी नमाज ही नहीं होगी, हमारी नमाज ही फासिद हो जाएगी, हमारी नमाज ही ख़राब हो जाएगी। तो लिहाजा हम जब नमाज पढ़ें तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए। कई लोग, मैं कहूँगा कि 80% लोग जो अपने नमाज पढ़ते हैं तो वो रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, जिसका इस तरीके से पढ़ने से, सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ने से नमाज ही ख़राब हो जाती है, नमाज ही नहीं होती है। इसलिए कि पूरा माना ही बदल गया और माना इतना फासिद माना हो गया, इतना ख़राब माना हो गया कि बड़ी पाक है वो ज़ात जो गूंगी है, यानी अल्लाह वो पाक है जो बोल नहीं सकता है। तो लिहाजा सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ने से नमाज की हालत में और रुकू में, लिहाजा अगर सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ा हमने तो हमारी नमाज ही नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई सुबहान रब्बियल अजीम पहले से पढ़ता आ रहा था या अभी भी वो अपनी नमाज में सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ रहा है तो अब उसे क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें इसे सुधारने की कोशिश करना चाहिए। हमें इसे सुधारने की और सही करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए कि अजीम जो होता है, अजीम जो अरब के लोग हैं वो हमें अजमी कहते हैं और अजीम का माना होता है गूंगा। तो लिहाजा जब हम अजीम कहेंगे तो हमारी नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के लिए हमने वो सिफत बयान की, हमने अल्लाह के लिए गूंगे की सिफत बयान की। तो लिहाजा अगर हम अजीम निकाल रहे हैं तो हमें खूब सीखने की कोशिश करना चाहिए। किसी माहिर आलिम के पास, माहिर कारी के पास, किसी अच्छे कुरान पढ़ने वाले के पास हमें जाना चाहिए और ये जो सुबहान रब्बियल अजीम जब हम पढ़ते हैं उसे हमारा सही करवाना चाहिए। अब अगर हमारा सही नहीं हो रहा है या हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब इस सूरत में हम क्या करें? तो देखिए, अगर सुबहान रब्बियल अजीम हमसे सही नहीं निकल रहा है तो फिर हम सुबहान रब्बियल अजीम की जगह सुबहान रब्बियल करीम भी पढ़ सकते हैं। अब सुबहान रब्बियल करीम इसलिए पढ़ सकते हैं कि अजीम भी अल्लाह ताला की सिफत है और अजीम का माना है अजमत वाला, कि बड़ी पाक है वो ज़ात जो अजमत वाली है, और करीम भी अल्लाह ताला की सिफत है और करीम के माना है करम वाला, इनायत करने वाला। तो लिहाजा अगर सुबहान रब्बियल अजीम में अगर अजीम नहीं निकल रहा है तो हम सुबहान रब्बियल करीम पढ़ सकते हैं। अगर हमने सुबहान रब्बियल करीम पढ़ा है तो हमारी नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी, हमारी नमाज मकरूबी नहीं होगी। इस मसले को हम अच्छी तरीके से समझ ले। काफ़ी लोग इस मसले में गलती करते हैं। अक्सर लोग पहले तो सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं, वो सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। तो सबसे पहले उन्हें सुधारने की कोशिश करना चाहिए। अगर सही नहीं हो रहा है, अगर सही हो गया तो फबीहा, बहुत अच्छी बात है, हमारी नमाज सही होगी अब आइंदा से।
लेकिन अगर सही नहीं हो रहा है तो अब हमने कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी जुबान से सुबहान रब्बियल अजीम ही निकल रहा है, तो फिर हम बेहतर यह है कि सुबहान रब्बियल अजीम को छोड़ दें, बल्कि सुबहान रब्बियल करीम पढ़ें। रुकू में जब जाएं सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल करीम ये पढ़ लेंगे, हमारी नमाज सही हो जाएगी। और ये मसला हमने आपको बहुत ही मोतबर किताबुन नवाजिल से हमने आपके सामने पेश किया है। तो लिहाजा अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।